विद्युत जामवाल की एक्शन फिल्म क्रैक आज से सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। तो क्या ये फिल्म पब्लिक को भाएगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं फिल्म क्रैक को। लेकिन सबसे पहले रिव्यू शुरू करने से पहले आपको ये बताना जरूरी है, याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो देर किस बात की, इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। क्रैक एक स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है। सिद्धू यानी विद्युत जामवाल स्लम्स में रहते हैं और वो मैदान, जो कि एक सर्वाइवल स्पोर्ट्स कंपटीशन है, उसे ज्वाइन करते हैं टू डिग आउट द ट्रूथ अबाउट हिज ब्रदर्स डिसअपियरेंस। उनके ब्रदर निहाल, दैट इज अंकित मोहन, उन्होंने भी मैदान ज्वाइन किया था, लेकिन वो वापस लौटे ही नहीं थे। तो सिद्धू मैदान ज्वाइन करते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि उनके ब्रदर को आखिर क्या हुआ था। क्या वो जिंदा है, मर गए? अगर मर गए तो कैसे मरे, किसने मारा, या रियल में एक्सीडेंट में डेथ हुई? जो भी है, उनके ब्रदर की सच्चाई, डिसअपियरेंस की सच्चाई जानने के लिए वो ये सर्वाइवल स्पोर्ट्स ड्रामा मैदान को ज्वाइन करते हैं। तो सारांश में ये कहानी है। आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं, या यूं कहिए एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। द स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स आर रिटन बाय आदित्य दत्त, रेहान खान, सरीम मोमिन एंड मोहिंदर प्रताप सिंह। सबसे पहली बात तो ये कि कहानी में नवीनता नहीं है। वी हैव सीन सच स्टोरीज very often in films, लेकिन what separates this story from the other films of this kind are the survival sports. सर्वाइवल स्पोर्ट्स ड्रामा जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज डेथ डिफाइंग सर्वाइवल स्पोर्ट्स है। तो हालांकि द स्टोरी डजंट हैव मच नॉवेल्टी, ये ऑडियंस का इंटरेस्ट बांध के रखता है बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट्स दैट हैव बीन शोन, बिकॉज ऑफ द कंपटीशन जो अलग अलग सर्वाइवल स्पोर्ट्स को लेकर है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एंगेजिंग है। स्क्रीन प्ले, चारों राइटर्स का स्क्रीन प्ले भी अच्छा है। इट एटलीस्ट कीप्स द ऑडियंस एंगेज, लेकिन एट द कोर जो कहानी और स्क्रीन प्ले है, दे डोंट ऑफर मच बाय वे ऑफ नॉवेल्टी बिकॉज प्रेजेंटेशन नया है बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट्स ड्रामा, बट कंटेंट वाइज देयर इजंट मच नॉवेल्टी। इन चारों राइटर्स के डायलॉग्स ठीक ठाक है। तो ये तो ही बात स्किप की। अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। विद्युत जामवाल ब्रीथ्स फायर इनटू द कैरेक्टर ऑफ सिद्धू। उनके डेथ डिफाइंग स्टंट्स लाजवाब है। प्लीज नोट, लाजवाब, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। 3 रेसेस होती है कंपटीशन की, उन तीनों रेसेस में उनके स्टंट्स और एक्शन सीन्स, बाकी एक्शन सीन्स आर टू डाई फॉर। दे आर सो आउटस्टैंडिंग एंड ही इज सो रियल इन देम कि मजा आता है उन्हें देखकर। एक मूविंग ट्रेन का स्टंट है दैट आल्सो इज बियॉन्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑफ कोर्स एज फार एज हिज एक्टिंग इज कंसर्न, ही इज क्वाइट ऑलराइट। अर्जुन रामपाल ने देव की भूमिका बखूबी निभाई है। He looks handsome and he's also done a swell job. मैं आपको बता दूं, मैदान is spearheaded by Arjun Rampal, or in other words by Dev. Nora Fatehi in the role of Alia is all right. उन्हें करने के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं है, लेकिन जितना भी काम किया है ठीक अंदाज में किया है। पैट्रिशिया नोवैक की भूमिका में एमी जैक्सन is quite nice. Ankit Mohan makes his presence amply felt in the role of Sidhu's brother Nihal. जेमी लीवर ठीक ठाक है, उनकी कॉमेडी में बहुत ज्यादा हंसी नहीं आती है। विजय आनंद हैज हिज मोमेंट्स एज मार्क। राजेंद्र शिसटकर एंड शलाका एस पवार एज द पेरेंट्स ऑफ सिद्धू स्टैंड देयर ओन। माइकल ओवोसू एज जैक इज ऑल राइट। पूजा सावंत, रुक्मिणी मैत्रा एंड एमसी स्क्वेयर make special appearances in the Rome Rome song, and that adds value to the song. Of course, there are other actors too. They've lent decent support. ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। आदित्य दत्त के निर्देशन में ये फिल्म बनी है और कहना पड़ेगा कि उनका डायरेक्शन अच्छा है, क्योंकि उन्होंने ऑडियंस को बांध के रखा है। शुरू से अंत तक ऑडियंस एनग्रॉस और इन्वॉल्व हो जाती है एंड देयरफॉर दे फील एंगेज्ड। सो आदित्य दत्त's डायरेक्शन इज क्वाइट नाइस। फिल्म में संगीत और लिरिक्स अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स और अलग अलग सॉन्ग राइटर्स के हैं एंड द म्यूजिक इज क्वाइट गुड। गाने कंपोज किए हैं मिठुन, तनिष्क बागची और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। गानों के बोल भी अलग अलग लिरिसिस्ट के हैं। तो द सॉन्ग राइटर्स आर गुरप्रीत सैनी, एमसी स्क्वेयर, तनिष्क बागची, शेखर अस्तित्व, पैराडॉक्स, मनोज मुंतशिर, अभिनव शेखर एंड विक्रम मॉन्ट्रोज, एंड द लिरिक्स आर फेयरली अपीलिंग। गानों की पिक्चराइजेशन ठीक ठाक है। विक्रम मॉन्ट्रोज का बैकग्राउंड म्यूजिक लाजवाब है। मार्क हैमिल्टन की सिनेमेटोग्राफी काबिल तारीफ है। एक्शन सीन्स की कोरियोग्राफी भी अलग अलग एक्शन डायरेक्टर्स की है एंड दे आर के रवि वर्मा,
Federico Cueva, Kerry Gregg, Cyril Raffaele, David Zatarsky, Raj Shinde, Sunil Rodriguez, and Vikram Dahia. And the action and stunt scenes are out of the world. Extraordinary, and that is one of the biggest plus points of the film. Thrilling action scenes, death-defying stunts, and they are so exciting कि आप अपने सीट के एज पर आ जाते हैं. आपको लगता है कि आपका कलेजा आपके दिल में आ गया है. So the action scenes are to die for. Art direction is of a fine standard और संदीप कुरूप का संकलन काफी शार्प है. तो ओवरऑल क्रैक वैसे तो एक अच्छी फिल्म है बिकॉज द एक्शन इज आउटस्टैंडिंग, लेकिन considering that the script is very routine and also considering that the film has taken a lot of money to make, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी सक्सेसफुल नहीं साबित होगी. इनफैक्ट टू रिकवर द मनी वुड बी अ टॉल ऑर्डर. यहां पर मैं आपको बता दूं कि आज क्रैक की ओपनिंग काफी ठीक है. दैट इज ऑल्सो बिकॉज द सिनेमा टिकट रेट्स हैव बीन लोअर्ड टू सेलिब्रेट सिनेमा लवर्स डे. तो दोस्तों कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ क्रैक? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा. और अगर आपने भी ये फिल्म देख डाली है तो हमें ये भी बताइएगा ऑफ कोर्स आपके कमेंट्स द्वारा कि आपको फिल्म कैसी लगी. थैंक यू, शुक्रिया. सी यू सून. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स.